ये हल्का 129 पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जो मियां अजहर की वफ़ात के बाद ये नशिस्त खाली हुई थी। और इस वक्त इस हल्के में मियां हाफिज नोमान और चौधरी अरसलान के दरमियान कांटेदार मुकाबला होने जा रहा है। इस वक्त मैं अवान टाउन के एक निजी स्कूल के बाहर एक पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, और यहाँ पर जो है पोलिंग और वोटिंग के लिए इंतजामात तमाम तर मुकम्मल कर लिए गए हैं। चूँकि छुट्टी का रोज़ है, इतवार है और लाहौरिये थोड़ा लेट उठते हैं, तो इस वक्त जो है अभी हम किसी किस्म के वोटर्स को नहीं देख रहे कि वो आ रहे और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। जैसे ही वक्त गुजरता जाएगा तो वोटिंग का अमल जो है वो यहाँ पर तेज़ हो जाएगा, क्योंकि 8:05 पर जो है वोटिंग का अमल शुरू हो चुका था, जो कि 5 बजे तक जारी रहेगा। और वोटर्स को ये कहा जा रहा है कि वो बर वक्त आए और अपना वोट कास्ट करें। जो भी यहाँ पर वोट कास्ट करने आएगा तो वो सिक्योरिटी हिसार से गुजरता हुआ, सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ही जो है वो अंदर जाकर अपना जो वोट है वो कास्ट कर सकेंगे। जबकि अगर मैं आपको बताऊं कि हल्का 129 में इस वक्त 334 जो है पोलिंग स्टेशंस कायम किए गए हैं, जिनमें अगर 133 जो है मर्द और 131 खवातीन और 70 जो है मुश्तरका पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। जबकि 1045 के करीब जो है पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। और इस हल्का 129 में टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की जो तादाद है वो इस वक्त 5,58,364 जो है वो बताई जा रही है, जिसमें 2.5 लाख से जायद और 2.5 लाख से मर्द और ख़वातीन जो है वो वोटर्स शामिल हैं। तो शहरियों को ये कहा जा रहा है कि वो आकर अपना वोट जो है वो बर वक्त कास्ट करें, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा गहमा गहमी भी बढ़ती जाएगी। अब से कुछ देर पहले जो है सैफ अल मलूक खोकर भी यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि जो है हमारे जो जीत है मियां हाफिज नोमान की होगी, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो अपने हलके में और पंजाब में जो है वो बहुत काम किया है। तो उम्मीद है कि मियां हाफिज नोमान का जो इस हलके में है वो पलड़ा काफ़ी ज़्यादा जो है वो भारी होगा। जबकि मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर जो है जो अगर वोटर्स आते हैं तो उनके लिए जो है इंफॉर्मेशन डेस्क भी कायम किया गया है कि अगर वो किसी किस्म की इंफॉर्मेशन लेना चाहे तो वो डेस्क से इंफॉर्मेशन लेकर अपने यहाँ से जो आके टोकन लेकर फिर सिक्योरिटी सही। हिसार से होते हुए जो है वो अंदर पोलिंग स्टेशन के अंदर जो है वो जा सकेंगे। और बिल्कुल पोलिंग समना, स्टेशन सिक्योरिटी के हसार से होते हुए पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल होगा। जिस तरह आपने भी बात की, तो ये बताइए कि सिक्योरिटी के इंतजामात कैसे हैं। और ख़ास तौर पे हमने लाहौरियों की रिवायत देखी है कि हमेशा खाबों का बड़ा अहतमाम किया जाता है, तो आज इतवार का रोज़ है, तो नाश्ते के हवाले से कैसे इंतजामात हैं? काफ़ी गहमा गहमी जो है वो इस वक्त जो है वो देखी जा रही है। समना, अगर आप सुन पा रही हैं तो बताइए कि सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात हैं? जी देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतजामात किए गए हैं। गुज़िश्ता रात ही जब मैंने मुख्तलिफ हलकों का भी विज़िट किया तो पुलिस की भारी नफरी तभी तैनात हो चुकी थी। और अब जहां पर मैं मौजूद हूं तो यहां पर भी जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात हैं। और जहां पर पोलिंग स्टेशंस है वहां की हदूद को जो है वो सिक्योरिटी हिसार में जो है वो ले लिया गया है। और जो कोई भी अंदर वोट कास्ट करने आ रहा है उनसे पूछगछ की जाती है, चेकिंग की जाती है, जिसके बाद जो है अंदर आने दिया जा रहा है। इस वक्त मैं एक निजी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ और निजी स्कूल के अंदर ही जो है इस वक्त पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वहाँ पर भी जो है पुलिस एहलकार मर्द और ख़वातीन तैनात है, जो कि सिक्योरिटी के इंतजामात को यकीनी बनाया जा रहा है। और जब अंदर जो है आप वोट कास्ट करें तो वहाँ पर आपको किसी किस्म के फ़ोन की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही है। जी समना, ये बताइए कि लाहौरियों की रिवायत है कि खाबों का बड़ा शानदार इंतजाम किए जाते हैं खाबों के, तो आज इतवार का रोज़ है, छुट्टी का दिन है, तो क्या वोटर्स के लिए नाश्ते का अहतमाम भी किया गया है? जी देखिए, इस वक्त जहाँ पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर तो वोटर के लिए किसी किस्म के नाश्ते का इंतज़ाम नहीं किया गया, बल्कि अफसरान ने अपने लिए हलवा पूड़ी, नान चने, कश्मीरी चाय और इस तरह के नाश्ते का इंतज़ाम किया है। लेकिन इस वक्त जो है वोटर्स के लिए किसी किस्म का नाश्ते का इंतज़ाम नहीं किया गया। गुज़िश्ता कई साल पहले हम देखते थे कि जब इंतखाबात होते थे तो भरपूर नाश्ते का इंतज़ाम वोटर्स के लिए किया जाता था। लेकिन अब मुतअद्दिद हल्के ऐसे जहाँ पर मैं देख रही हूँ पोलिंग स्टेशन पर, वहाँ पर नाश्ते का किसी किस्म का इंतज़ाम नहीं किया गया। इंतज़ामिया की जानिब से अगर छोटा मोटा इंतज़ाम हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो है किसी ख़ास किस्म का जो है वो नाश्ते का जो है वो इंतज़ाम नहीं किया गया। शहरियों को ये कहा जा रहा है कि अब आप लोग नाश्ता करके फिर आएँ और अपना वोट कास्ट करें। समना, अगर आपने शहरियों से बात की तो उनकी जानिब से क्या बताया गया है कि NA 129 के बेसिक मसाइल क्या है जिनको हल तलब है किया जाता है?
जी देखिए, एक आध से अभी हमारी जब बात हुई, उनका पलड़ा तो नून लीग हाफिज़ मियां नोमान की तरफ है, क्योंकि उनका ये कहना है कि नून लीग ने किसी हद तक अपने हलके में जो है वो काम किया है, लेकिन ज़्यादातर इनको यहाँ पर जो मसाइल है वो सीवरेज के मसाइल है, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो ये हलका ऐसा है कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो नदी नालों का मंजर पेश करती है। मुल्तान रोड है और यहाँ पर जो ये हलका है और 129 है, और उन 129 का एरिया ये अवान टाउन है, फिर मुल्तान रोड है, मुल्तान चुंगी है, जहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो है वो इंतहाई दरहम बरहम है। जब भी जो है बारिशें होती है तो ये सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है, और जब सड़कों से पानी निकाला जाता है तो यहाँ पर गटर उबलने लग जाते हैं, जिसकी वजह से शहरियों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन हलकों में जो है वो इस तरह के मसाइल का सामना रहता है। सही। इसी तरह हमने समनाबाद के जब यानी कि हल्के का सीवरेज विजिट के किया। मसाइल काफ़ी ज़्यादा हैं। समना कमाल, आप NA हल्का NA 129 में मौजूद हैं, आप हमें आगाह कर रही थी, आपका शुक्रिया।